छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर अहम सुनवाई हुई। यूपी के तृप्ति कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। देश भर में छात्रों पर लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग है। डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने का निर्देश देने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में आज अलग अलग कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी, जिसमें अहम सुनवाई दिल्ली, बिहार समेत देश भर में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज मामले की है। दरअसल यूपी के मथुरा की तृप्ति कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश भर में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की है। याचिका में सभी डिजिटल साक्ष्य तत्काल सुरक्षित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही जो डिजिटल साक्ष्य खत्म कर दिए गए हैं उन्हें रिट्रीव करके आंदोलन के अदालत के सामने पेश करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में आरोप है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने ज्यादती की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर आज अहम सुनवाई होनी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निशु, इसको लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिका दायर हो चुकी है। 2 याचिका 2 दिन पहले दायर हुई थी, उसके बाद कल 2 दायर हुए और आज सुबह में 1 याचिका दायर की गई है। लेकिन इन याचिकाओं में कॉमन मांग यह है कि जिस तरीके से पूरे देश में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है उसकी एसआईटी से जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बने और वह आयोग इस मामले की जांच करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर क्यों लाठीचार्ज किया गया। और साथ ही जो संसद चलो को लेकर के जो उस दिन धरना प्रदर्शन हो रहा था और जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी या सीसीटीवी कैमरा जब्त करने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया कि बाकी अन्य जो फुटेज है उससे भी जब्त किया जाए ताकि सबूतों को नष्ट न किया जा सके। तो इन तमाम मांगों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। ऐसे में गोपाल कृष्ण, सवाल ये भी उठता है कि देखिए, प्रदर्शन तो हमने भी देखे हैं, प्रदर्शन में लगातार जिस तरीके से बर्बरता की गई, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए, क्या लगता है प्रशासन के पास अपना पक्ष में बोलने के लिए क्या कुछ सबूत हो सकते हैं? देखिए निशु, प्रशासन के पास उस तमाम सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो है जिससे यह प्रशासन यह कह सकता है कि किस तरीके से उन पर पत्थरबाजी की गई, बाकी नुकीले चीजें फेंकी गई उनके ऊपर और किस तरीके से मारपीट हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 2 जगह पर एसपी जो है घायल हुए थे। सीवान की बात करें तो वहां पर एसपी को गोली लगी, खुद पुलिस की गोली से एसपी को गोली लगी है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो दलीलें दी जा सकती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा, क्योंकि इसमें सभी राज्य सरकारों को पार्टी बनाया गया है, न सिर्फ केंद्र सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट आज जब इस मामले में सुनवाई करेगा तो देश के सभी राज्य सरकारों से इस मसले पर नोटिस जारी कर जवाब। ठीक है गोपाल कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।